सऊदी अरब ने कोरोना के बढ़ते मामलों का हवाला देते हुए भारत, ब्राजील और अर्जेंटीना की उड़ानों पर रोक लगा दी है। बुधवार को सऊदी अरब उड्डयन मंत्रालय ने अपने बयान में कहा, सरकारी मंजूरी मिले लोगों को छोड़कर पिछले 24 दिनों से भारत, ब्राजील और अर्जेंटीना में रहने वाले किसी भी नागरिक को सऊदी अरब में एंट्री नहीं दी जाएगी। सऊदी उड्डयन मंत्रालय के मुताबिक भारतीय एयरलाइंस को फिलहाल सऊदी अरब के लिए कोई भी फ्लाइट संचालित करने की अनुमति नहीं होगी और ना ही सऊदी अरब की किसी भी फ्लाइट को भारत आने की अनुमति दी जाएगी। सऊदी सरकार ने फिलहाल ये साफ नहीं किया है कि ये पाबंदी कब तक लागू रहेगी। हालांकि भारत की नज़र से देखें तो ये फैसला किसी झटके से कम नहीं है, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा कोरोना के मामले भारत में सामने आ रहे हैं। तो ऐसे में पाबंदी कई दिनों तक रह सकती है। सऊदी सरकार का भारत की उड़ानों पर पाबंदी लगाने का फैसला अन्य खाड़ी मुल्कों को भी यही कदम उठाने के लिए प्रेरित कर सकता है, जो भारत के लिए नुकसानदेह साबित होगा। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि खाड़ी मुल्कों में 81,47,851 भारतीय रहते हैं। इनमें सऊदी अरब दूसरा ऐसा खाड़ी मुल्क है जहां भारतीयों की तादाद सबसे ज्यादा है। यहां 25,94,947 भारतीय काम कर अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। वहीं विदेश मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक यूनाइटेड अरब अमीरात में सबसे ज्यादा 34,20,000 भारतीय रहते हैं। इनके अलावा कुवैत में 10,29,861, ओमान में 7,89,351, कतर में 7,56,062 और बहरीन में 3,23,292 भारतीय रह रहे हैं। बता दें कि पिछले कुछ महीने में एयर इंडिया, स्पाइस जेट और इंडिगो समेत ज्यादातर एयरलाइंस ने सऊदी अरब के लिए चार्टर उड़ानें और रेस्क्यू उड़ानें संचालित की हैं। इसी तरह विदेशों में रह रहे भारतीयों को स्वदेश लाने के लिए केंद्र सरकार ने कई मुल्कों के साथ एयर बबल्स की व्यवस्था शुरू की है, जिसमें सऊदी अरब शामिल नहीं है। एयर बबल्स की ये व्यवस्था एक अस्थायी द्विपक्षीय समझौता है, जिसके तहत दो देश आपस में उड़ानें संचालित कर रहे हैं। बता दें कि केंद्र सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर 30 सितंबर तक पाबंदी लगा रखी है। हालांकि इस दौरान चार्टर उड़ानें, रेस्क्यू उड़ानें और एयर बबल्स के तहत होने वाली उड़ानों को संचालित करने की अनुमति है। मोहम्मद नूरुद्दीन की रिपोर्ट, गो न्यूज़।